अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मशहूर शायर और गीतकार राहत इंदौरी की एक गजल के कुछ अल्फाज हैं। अंदर का जहर चूम लिया, घुल के आ गए, कितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। और ये शब्द इस वक्त पाकिस्तान में आसिम मुनीर की प्रोपेगेंडा मशीन बन चुके DGISPR पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं, जो मानसिकता से तो आतंकी हैं, लेकिन फौज की वर्दी पहनकर दुनिया को धोखा देने में लगे थे, जो अब तक सिर्फ अपनी हारी हुई फौज और आतंकियों के सपोर्ट में बोल रहे थे, लेकिन अब आतंकियों की भाषा बोलने पर आ गए हैं। सच्चाई है कि आसिम मुनीर के DGISPR आजकल पाकिस्तान की आतंकी सोच के ऑफिशियल पोस्टर बॉय बनकर घूम रहे हैं और आतंकियों की डिक्शनरी से चुन चुनकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे सुनकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सेना के ऑफिसर का बयान है या किसी आतंकी का बयान है। पाकिस्तान की सत्ता ने कॉपी पेस्ट करने में मास्टर डिग्री ली है। ये तो हमने आपको सत्ता में कई बार दिखाया है, बताया है, लेकिन अब वहां फौज में बैठे लोग आतंकियों के बयान को कॉपी पोस्ट कर रहे हैं और भारत को धमकियों की डिलीवरी कर रहे हैं, बिल्कुल उन ड्रोन्स की तरह जिन्हें भारत ने हवा में खत्म कर दिया था। पाकिस्तान की आतंकी सोच के इस ऑफिशियल पोस्ट बॉय का चेहरा तो आपने कई बार देखा होगा, जो भारत से सैन्य तनाव के दौरान मुनीर की इज्जत बचाने के लिए उनका मुखपत्र बनकर घूम रहे थे। अब नाम भी सुन लीजिए, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, जिनका पसंदीदा काम है आसिम मुनीर की प्रोपेगेंडा मशीन बनकर पाकिस्तान की हार को डिफेंड करना। लेकिन भाषा पाकिस्तानी सत्ता की गोद में बैठे बिल्कुल कुख्यात आतंकियों की जैसी है। तो आसिम मुनीर की फौज और शहबाज के प्रिय आतंकियों में अब ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। पाकिस्तानी सेना के ऑफिसर की भाषा और कुख्यात आतंकियों की भाषा एक है। पाकिस्तानी सेना की सोच और आतंकियों की सोच भारत के खिलाफ बिल्कुल एक है। और पाकिस्तानी फौज की कट्टरता और आतंकियों की कट्टरता में भी वहां बिल्कुल फर्क नहीं है। बस फर्क है तो कपड़ों का, जहां सेना वर्दी पहनती है और आतंकियों के कपड़े अलग हैं। वैसे आज हम आपको पाकिस्तानी सेना के DGISPR अहमद शरीफ चौधरी के बारे में एक ऐसी जानकारी भी देंगे जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मीडिया के कैमरों के आगे बड़ी बड़ी बातें करने वाले मुनीर के इस ऑफिसर को आतंकी जैसी भाषा और सोच विरासत में मिली है। शायद आपको ये पता ना हो, पाकिस्तानी फौज में जिस शख्स को सेना का ऑफिसर बना दिया है उसका पिता एक डिजिग्नेटेड आतंकी था, जिसका नाम था बशीरुद्दीन महमूद, जिसका कई आतंकी संगठनों से कनेक्शन रह चुका है। अहमद शरीफ चौधरी का पिता बशीरुद्दीन महमूद एक ग्लोबल आतंकवादी था और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका लिंक दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकी उसामा बिन लादेन के साथ भी था। वैसे अहमद शरीफ चौधरी का पिता सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद कभी पाकिस्तान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट हुआ करता था, लेकिन फिर वो विज्ञान से निकलकर सीधे आतंक की प्रयोगशाला में चला गया। बशीरुद्दीन महमूद उसामा बिन लादेन को परमाणु हथियारों की जानकारी देने का दोषी भी पाया गया, जिसके बाद 2001 में साथी वैज्ञानिक के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई। अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले के बाद 2001 में UNSC ने बशीरुद्दीन महमूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया। इसीलिए आतंकी जैसी भाषा और आतंकी जैसे कट्टर विचार पाकिस्तानी सेना के DGISPR को विरासत में मिले हैं। वैसे जो लोग पाकिस्तानी सेना के नए नए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जानते हैं, उन्हें पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी के बयान को सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई होगी, क्योंकि कट्टरता की चैंपियनशिप में खुद उनके चीफ आसिम मुनीर गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिनकी खुद की भाषा सेना के किसी ऑफिसर की तरह कम और एक कट्टर मौलाना जैसी ज्यादा है, जो पाकिस्तान के लोगों के बीच हिंदू मुस्लिम वाली जहरीली तकरीरें करते हैं। एक रील देखिए और बताइए, ये कोई फील्ड मार्शल है या कट्टरपंथी मौलाना? आपने आसिम मुनीर के बयान सुने, शायद इसीलिए भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी उन्हें एक धार्मिक कट्टरपंथी बताया है। एक डच अखबार को दिए इंटरव्यू में S जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के विचारों और व्यवहार में धार्मिक कट्टरता साफ नजर आती है। You have a Pakistani leadership, especially their army chief, who is very driven by extreme religious outlook.
So there is clearly some connect between, the views that were expressed and the behavior that was done. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH